यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मोक मैथ जीएस। यह कोडिंग डिकोडिंग का आज दूसरा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने अल्फ़ाबेट्स के 26 लेटर्स को और उसके विपरीत क्रम के लेटर्स को याद करने का तरीका बताया था। आज हम यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग के जितने तरीके के जो आपके सामने सवाल होते हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर लेके आए हैं। हम कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर है उसको 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एक टोटल 8 प्रकार के प्रश्न इसमें होते हैं, जैसे अक्षर प्रकार के प्रश्न, संख्या कोडिंग प्रकार के प्रश्न, शब्द प्रतिस्थापन प्रकार के प्रश्न, मिश्रित कोडिंग प्रकार के प्रश्न, प्रतीक कोडिंग, पुनः क्रम व्यवस्था कोडिंग, शर्तानुसार कोडिंग और अक्षरों के आंकिक मान के आधार पर प्रश्न। ये टोटल 8 प्रकार के प्रश्न होते हैं। इस वाले वीडियो में मैं आपको लगभग 2 या 3 इसमें से 2 या 3 प्रकार के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। टोटल मैं 2 या 3 वीडियो में इसको कंप्लीट कर दूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो पहले इस वीडियो को पूरा देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि पर शेयर कर दीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अक्षर प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनको करेंगे। एक टोटल 6 प्रकार के प्रश्न होते हैं। इसमें 6 टाइप्स होते हैं। जैसे संकेत में सबसे पहला जो प्रकार है इसका वह होता है संकेत में दिए गए अक्षर को आगे की तरफ देखना। आपको टोटल 26 लेटर मालूम है, A, B, C, D, E, या आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। उन सभी लेटर्स को आपको उसके आंकिक मान के आधार पर सबसे पहले याद होना चाहिए। यदि नहीं है याद तो आप मेरा इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे दूंगा। इसका मैं आपको एक सवाल बताता हूँ। इसमें होता क्या है कि जो अक्षर होते हैं या आपको एक वर्ड दिया रहेगा, उस वर्ड में उसका एक कोड दिया रहेगा। अब आपको उस कोड से जो अक्षर है उसका मिलान कर लेना है और उस आधार पर आपको दूसरा अक्षर होगा उसका उत्तर बता देना है। जैसे कि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड, HAND, हैंड को IBOE कहते हैं, तो सिल्क को क्या कहा जाएगा? SILK, इसको क्या कहा जाएगा? ऐसे जो प्रश्न होते हैं आपको ये देखना पड़ता है कि इनमें कितने का डिफरेंस है, आगे या फिर पीछे। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं। जैसे यहाँ H है तो यहाँ क्या है? I है। यहाँ A है तो यहाँ क्या है? B है। यहाँ N है तो यहाँ क्या है? O है। यहाँ D है तो E है। मतलब हर एक लेटर +1 प्रतिस्थापित हो रहा है। हर एक लेटर +1 प्रतिस्थापित होता है। जैसे H के बाद I आता है, A के बाद B आता है, N के बाद O आता है, D के बाद E आता है। तो सिल्क का आंसर क्या निकलेगा? इसका आंसर आप समझ गए होंगे। S के बाद क्या आता है? +1 मतलब T। I के बाद क्या आता है? J। L के बाद क्या आता है? M। और K के बाद क्या आता है? N। तो इसका जो सिल्क का आंसर होगा वो TJML होगा। यही आपका आंसर होगा। तो इसमें जो प्रतिस्थापन होता है वह हमें ये देखना पड़ता है कि अक्षर के कितने आगे या कितने पीछे जा रहा है। कहीं पर +1 हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, या फिर इसी को हम दूसरे टाइप में देखें तो -1, -2, -3 भी हो सकता है। एक और हम सवाल देखते हैं। जैसे राइट, WRITE, राइट को VQHSD
एच एस डी कहा जाए तो माइट MIGHT को क्या कहा जाएगा? ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या करना है, इनका रिलेशन बनाना है, इनमें क्या रिलेशन है। आप जब इन लेटर्स को देखेंगे तो आपको इनका रिलेशन समझ में आ जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ W है और यहाँ पर V है, तो यह -1 का रिलेशन के साथ में है, यह -1 के रिलेशन के साथ में है। क्यों? U V के बाद W आता है, मतलब W और यहाँ क्या लिखा है V, तो ये उसके पहले वाला अक्षर लिखा है। ठीक, R के पहले क्या आता है Q, मतलब -1 का रिलेशन यहाँ पे कर दिया। I के पहले क्या आता है H आता है, -1 का रिलेशन ये कर दिया। T के पहले S आता है, -1 का रिलेशन ये कर दिया। E के पहले D आता है, -1 का रिलेशन यहाँ पे भी कर दिया। तो हमने ये देखा कि राइट का जो कोड है वह -1 के रिलेशन के साथ में लिखा गया है। तो आपको अब क्या करना है, यहाँ पर भी हर एक लेटर का -1 के रिलेशन के साथ में आंसर होगा। ठीक है, M के पहले क्या आएगा L आ जाएगा, I के पहले क्या आएगा H आ जाएगा, G के पहले क्या आ जाएगा F आ जाएगा, H के पहले क्या आ जाएगा G आ जाएगा, और T के पहले क्या आ जाएगा S आ जाएगा। क्यों? क्योंकि चूंकि ये -1 के रिलेशन के साथ में है, तो ये भी -1 के रिलेशन के साथ में होगा। तो इस माइट का जो आंसर होगा वह LHFGS होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह LHFGS ही होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें इस प्रकार के सवालों में +1 +2 +3 +4 या फिर -1 -2 -3 -4 इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसका जो दूसरा टाइप का प्रश्न होता है, इसका जो दूसरे टाइप का प्रश्न होता है वह अक्षरों का आगे या पीछे जाना होता है, या एक साथ आगे या फिर एक साथ पीछे जाते हैं। ठीक है, जैसे एक सवाल है मदर MOTHERS मदर्स को OLVTHERS VEGOU कहा जाता है, तो BROUGHT ब्रॉड को क्या कहा जाएगा? तो मैंने बताया इसमें साथ में आगे और पीछे चलते इस टाइप के सवाल में। तो आप सबसे पहले रिलेशन देख लीजिए, क्या रिलेशन बन रहा है। यहाँ M है, M के बाद यहाँ क्या आ रहा है O आ रहा है, तो आप देखेंगे M के बाद NO +2 का यहाँ पे डिफरेंस से +2 आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही जब आप O और L देखोगे तो O और L क्या होगा, O के पहले आता है, O के पहले L आता है, और कितने का अंतर दे रहा है, -2 का अंतर दे रहा है। फिर आप T और V को देखेंगे तो T के बाद क्या आता है U, और U के बाद क्या आता है V, मतलब ये +2 के साथ में। वहीं H और E को देखोगे तो H के 2 स्थान पहले E रहता है, ऐसे ही E के 2 स्थान बाद G होता है, R के 2 स्थान पहले O होता है, और S के 2 स्थान बाद U होता है। मतलब इसमें हमने ये देखा
कि कोई इस प्रकार के प्रश्नों में साथ साथ प्लस और माइनस चलता है, साथ साथ प्लस और माइनस चलता है। अब ऐसे ही हमें इसमें करना है, बी के इसी रिलेशन के साथ में इसको कंडक्ट करना है, इसको देखना है। कैसा चलेगा, +2 फिर -2 फिर +2 फिर -2 +2 -2, इस तरीके से देखते हैं। बी के बाद +2 में क्या आएगा, तो डी आएगा। आर के 2 स्थान पहले क्या आएगा, आर के 2 स्थान पहले क्या आएगा, आर का मान कितना होता है, 18 होता है, तो 16 की बात कर रहे हैं, 16 किसका होगा, पी का होगा। ओ, अब ए +2 में चलेगा, ओ के बाद 2 स्थान बाद क्या आता है, फिर -2 के साथ में चलेगा, यू का जो मान होता है, यू के 2 स्थान पहले क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। फिर जी का +2 के साथ में बोला तो जी 7 होता है, तो आई कितना होता है, 9 होता है, आई 9, मतलब यहाँ पर 9 आ जाएगा। फिर एच का -2 के साथ में देखना है, एच का -2 के साथ में क्या आ जाएगा, एच 8 होता है, तो 6 कहलाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। और यहाँ पर टी है तो +2 चलेगा, है ना, तो यहाँ +2 क्या आ जाएगा, टी के बाद क्या आता है, यू और भी, ए +2 हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इनके नंबर्स के साथ में भी देख सकते हैं, जैसे बी का नंबर कितना होता है, 2 होता है, आर का कितना होता है, 18 होता है, ओ का कितना होता है, 15 होता है, यू का कितना होता है, 21 होता है, ए 7 होता है, ए 8 होता है और ए 20 होता है। तो प्लस और -2 के साथ में चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 2 है तो ये 4 हो जाएगा, 18 है तो 16 आ जाएगा, 15 है तो 17 आ जाएगा, 21 है तो 19 आ जाएगा, 7 है तो 9 आ जाएगा, 8 है तो 6 आ जाएगा और 20 है तो ये माइनस हुआ था तो ये प्लस आ जाएगा, ये 20। तो आपको यदि अक्षर याद है तो आप इसको बहुत आसान तरीके से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर टोटल 2 प्रकार के सवाल कर लिए हैं, जिसमें हमने प्लस माइनस और आगे बढ़ना या फिर पीछे घटना ये देख चुके हैं। एक तीसरे प्रकार के सवाल के बारे में हम देखते हैं। तीसरे प्रकार का जो सवाल है, यहाँ पर हमें स्थान परिवर्तन देखना पड़ता है। जैसे मदर, MOTHER, मदर, सॉरी मदर्स, यदि मदर्स को यह है SREHTOM लिखता है, तो यह है BROUGHT को क्या लिखेगा, है ना। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस में हम आगे और पीछे का जो अंतर देख रहे थे वह हमें एक जैसा नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप इसमें क्रम देखोगे तो AM यहाँ पर है, यह O यहाँ पर है, उसके बाद T, उसके बाद H, उसके बाद E, उसके बाद R और फिर S है। तो जो दूसरा जो हमारा वर्ड दिया रहेगा उसको भी हमें इसी प्रकार से लिख देना है। कैसा, उल्टा लिख देना है, THGUORB, इसका यह आंसर हो जाएगा। यह अगला प्रकार का जो सवाल है, इसमें स्थान परिवर्तन हो जाता है। जैसे यह इसका एक प्रकार का इमेज होगा, MOTHERS, तो इसको उल्टा लिख दो, MOTHERS, तो इसका क्या हो जाएगा, BROUGHT, तो BROUGHT। इसके बाद अगला प्रकार का जो हमारा प्रश्न रहेगा, उस प्रश्न में अक्षरों का विपरीत क्रम लिख दिया जाता है। विपरीत क्रम आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि आप इसको 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, कई प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। 27 में से आप अंकिक मान को घटाकर भी इसको निकाल सकते हैं, या फिर
आप इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे ये एग्ज़ाम में आप बैठते हो, आपके पास 15 मिनट का जो समय बचता है, उस 15 मिनट के समय में आप इस ABCD को आप रफ पेज में लिख सकते हो और उसका जो उल्टा क्रम होता है उसको भी आप जल्दी से लिख सकते हैं। ठीक, जैसे इस प्रकार का जो सवाल है वह है KING, किंग। यदि किंग को PRMT कहा जाता है, तब रेन RAIN को क्या कहा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के सवाल होते हैं कि ए इसकी इमेज होता है उल्टे क्रम में, जैसे कि ए का क्या होता है मान जेड होता है, ए का उल्टे क्रम में क्या होता है जेड होता है। या मैंने बताया था ABCD से लेकर M, फिर NOPQR से लेके Z, तो M का अपोजिट क्या हो जाता है N, A का अपोजिट क्या हो जाता है Z, B का क्या हो जाता है Y। या ऑफ लव वाई सर्ट जी से भी इसके कुछ अंकों को शब्दों को सॉरी वर्ड्स को याद कर सकते हैं। GT रोड से भी कर सकते हैं। GT रोड से मतलब क्या है GT, जी का क्या हो जाएगा T, रोड हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, हाँ उफ यू का क्या हो जाएगा F हो जाता है। लव L का क्या होगा O, V का क्या होगा E, है ना। सर्ट SH का H हो जाएगा, SHIR I का R हो जाएगा, T का G हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। या फिर हम 27 में से मुख्य जो अक्षर होगा उसका आंकिक मान घटाकर भी इसको निकाल सकते हैं। जैसे अब इसका आंकिक मान कितना है किंग्स 11 पंजाब, मतलब K11, तो हमें क्या करना है 27 में से 11 को घटा देना है। जैसे ही हम 27 में से 11 को घटाएंगे तो वो 16 निकलेगा और इसका मान क्या है P होता है। ठीक है, ऐसे I है 27 में से I का मान 9 होता है, I 9 है ना, तो I का मान 9 होता है, तो 27 में से हम 9 घटाएंगे तो 18 बचेंगे, 18 का मान R होता है। N का मान 14 होता है, 27 में से 14 घटाएंगे 13 आएगा, 13 मतलब M हो गया। और GT रोड से हमने बताया। या फिर G का मान 7 होता है, 27 में से 7 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, मतलब T 20 हो गया। इसी प्रकार हमारा जो रेन है उसका भी हम बना सकते हैं। जैसे R का मान कितना होता है 18, है ना, तो यहाँ पर R का जो मान होगा, या तो आप इस जो की इमेज ही दी रहती है तो R का मान क्या हो जाएगा I हो जाएगा, या फिर आपको सीधा याद होगा 18 और 9 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, मतलब I का क्या हो जाएगा R हो जाएगा, तो R का क्या हो जाएगा I। A का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा Z हो जाएगा, I का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा R हो जाएगा, और N का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा M हो जाएगा। ठीक है, या वही जो मैंने बताया उस तरीके से आप कर सकते हो, या आपकी स्क्रीन पे मैं बना दूंगा तो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक्चुअल में। ठीक, तो ये क्या हो गया रेन का जो आंसर होगा IZRM हो जाएगा। इसके बाद इस प्रकार का जो मतलब अक्षर प्रकार का जो अंतिम सवाल है, अंतिम प्रकार है वह समानता के आधार पर कोडिंग होती है। इस प्रकार के प्रश्न में जैसे कि BLADE प्रश्न है को SPTFA तो VALE को क्या कहा जाएगा। इस प्रकार के सवाल जो होते हैं समानता के आधार पर होते हैं, मतलब हमें कोई भी वर्ड अल्फ़ाबेट का नंबर याद नहीं करना पड़ता, आपके सामने जो सवाल होगा उसी में आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे B को S के साथ में कोड किया गया है, L को P के साथ में कोड किया गया है,
ए को टी के साथ में कोड किया गया है, डी को एफ के साथ में और ई को ए के साथ में। तो आपको क्या करना है, बी का कोड यहीं से मिल जाएगा। बी का कोड क्या है, एस है, तो इसके नीचे एस आ जाएगा। ए को टी से कोड किया गया है तो यहाँ पर टी आ जाएगा। एल को पी के साथ में कोड किया गया है और ई को ए के साथ में कोड किया गया है, मतलब BALE का जो कोड होगा वह HTPA हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यह देखा कि जो अक्षर टाइप के जो कोडिंग होती है वह 5 या 6 प्रकार की होती है और इस तरीके से हमें जो साधारण सवाल है वह यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक, अक्षर कोडिंग के बाद में आपको संख्या कोडिंग आती है। इसके बाद में जो सवाल होंगे वह संख्या कोडिंग पर आधारित होंगे। दूसरा प्रकार का जो सवाल है वह संख्या कोडिंग पर आधारित होंगे। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों में आपको एक वर्ड दिया रहेगा और उसमें जो अल्फ़ाबेट्स रहेंगे उनके नंबर आपके सामने दे दिए जाते हैं। अब जो दूसरा वर्ड होता है उसमें आपको उसके पहले वाले जो वर्ड है उसके आधार पर उसका नंबर देखकर डिकोड कर देना पड़ता है। जैसे CHAIR को 5226-9 हाँ, एक बात ये ध्यान रखना कि इसको चाहे तो वर्णमाला के क्रम से भी कोड कर सकते हैं और चाहे तो अपने अनुसार भी ए नंबर दे सकते हैं। तो चेयर को 5226-9 कहा जाता है। ईयर EAR ईयर को 729 से कोड किया जाता है। तो हेयर HEAR का मान बताइए, है ना। तो आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देखें और आपको 2 वर्ड है तो आप ये देख लीजिए, मिलान कर लीजिए कि भाई जैसे कि यहाँ पे ए है ना, तो ए का 2 है तो यहाँ पे भी ए का 2 है, आर का 9 है तो यहाँ पे भी आर का 9 है। मतलब यहाँ पर इसने अपने हिसाब से जो अल्फ़ाबेट्स है उनको कोड किया है। अब आप इसमें देखिए एच का जो मान है वो कितना है, वो 2 है। ई का जो मान है वो कितना है, वह 7 है। ए का मान है वह 2 है और आर का मान 9 है। मतलब 2729 इसका आंसर हो जाएगा। यह जो वर्ड है, यह वर्ड आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार भी दिए जा सकते हैं और अपने वो खुद के स्वेच्छानुसार भी इसको कर सकता है। आपके सामने एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा। आपका जो क्वेश्चन है वह है, यदि RIPSLE 613082 कहा जाता है WIFEY को 4192 कहा जाता है, तो PEWSL को कैसे लिखा जाता है। यदि आप कोई वर्ड नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, PEWSL को आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके बाद इसका एक और केस होता है, वह अंक गणितीय पद्धति के आधार पर होता है। ऐसे प्रश्नों में वह एक वर्ड रहता है, उस वर्ड में जो अल्फ़ाबेट्स रहते हैं उनका टोटल या फिर
उसका सब्ट्रैक्शन या फिर एडिंग या कुछ भी करके आपके सामने रख देता है। जैसे एक क्वेश्चन है CAT, कैट को 24 कहा गया है, SAD सैड को इसको भी 24 कहा गया है, तो SHE को क्या कहा जाएगा? हमें ये बताना है कि SHE का कोड क्या होगा, है ना। तो ऐसे प्रश्नों में जब आपको ये 3 अक्षर दिए हैं और यहाँ पर 2 अक्षर दिए, मतलब 3 अक्षर का कोड 2 अक्षर दिया है, तो आपको यहाँ पे समझ जाना है कि यहाँ पर जैसे T का मान है वह 20 है, A का मान है 1 है और C का मान 3 है, और जब हम सबको जोड़ते हैं तो इनका मान 24 आ जाता है। ऐसे ही हम जब इसको देखते हैं 9 है, A का मान A है, D का मान 4 है, तो इसका मान भी हमारा 24 आ जाता है। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो SHE उसका आंसर क्या हो सकता है, तो इसका 19 है, इसका 8 है और इसका 5 है ना। इसका मैंने याद करना बताया था, RS मतलब RS 18 19 था, H ऊपर जोड़ दो नीचे जोड़ दो 8 जैसा बन जाता है, E का 5 हो जाएगा, मतलब इसका जो आंसर होगा तो कितना हो जाएगा, 19 और 8 27, 27 और 5 32 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसका एक प्रकार का सवाल इसी प्रकार का मैं और करवा देता हूँ। जैसे डीप, DEEP को 60 से कोड किया जाता है, रैबिट को RABIT को 100 से कोड किया जाता है, तो HAIR को बताइए कैसे कोड किया जाएगा। आप चाहें तो इसको समझ सकते हैं, ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग काम किया गया है। जैसे कि D का मान 4 होता है, E का मान 5 होता है, E का मान 5 होता है और P का मान 16 होता है ना। 16 और 4 20 और 5 और 5 10 मतलब 30, तो 30 गुना 2 कर दिया तो यहाँ पे 60 आ गया। ऐसे ही आप इसको जब करोगे तो 18, 1 19, 2 21, 9 21 9 30 और 20 तो हो गया 50, 50 गुना 100। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। तो ये मैंने आपको टोटल 2 प्रकार के प्रश्न जो हैं और उनके जितने भी प्रकार हैं उन सभी को मैंने हल करके बताया। अब जो बाकी के जो 6 प्रकार के प्रश्न बचे हैं मैं उनको भी आपके सामने जल्दी ही लाऊंगा, उनको जल्दी ही कराऊंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।